दोस्तों मैं ट्विटर पर एक सीरीज चला रहा हूँ, देना बैंक की दानवगिरी। ये सीरीज़ बेसिकली मैं इसलिए चला रहा हूँ कि अक्सर हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट काफ़ी सारी योजनाएं लाती हैं लेकिन वो फ्लॉप कर जाता है, चलता नहीं है। और पिछले 70 साल में गवर्नमेंट ने इतनी सारी योजनाएं ली, फिर भी हमारी स्थिति वैसे की वैसे बनी हुई है। आखिर क्या कारण है जिसके चलते ऐसा होता है? तो मैंने एक सिंपल सा केस पिकअप किया। गवर्नमेंट की एक स्कीम जो प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना करके काफ़ी अच्छी शुरुआत की, जिसका मकसद ये था कि देश के गरीब से गरीब आदमी भी बैंक के पास जाकर के अगर उसको कोई छोटा मोटा धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो उसके लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। और बैंक जो है उसको एक आम जो जैसे एक बड़े बिजनेसमैन को ट्रीट करती है, एक बड़े बड़े मतलब करोड़पति अरबपति लोगों को ट्रीट करती है, उनको लोन देती है, उस तरह से उसी सुविधा के अनुसार इनको भी लोन देंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अनपढ़ लोग नहीं, अगर किसी को चाय का स्टॉल लगाना है, किसी को केले के लिए पुश कार्ड खरीदना है, वैसे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको केला बेचना है, अगर आपको बाइसिकल पे कुछ बेचना है और बाइसिकल खरीदना है, तो भी आप बाइसिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं और अपना बिजनेस चला सकते हैं। बेसिक आइडिया ये था कि आपको लोकल मनी लेंडर जो होते हैं, जिनकी इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होती है, उससे सरकार आपको आराम देना चाहती थी कि आप जाकर के बैंकों से कम इंटरेस्ट रेट पर लेकर के अपनी योजनाओं को, अपनी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। मैंने अपने ग्रुप के ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को इस योजना के लिए चुना कि जब ये योजना है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर जनरली जाते हैं मनी लेंडर के पास, 40% 45% कभी 50% इंटरेस्ट रेट पे लोन लेते हैं। काफ़ी बड़ा अमाउंट ये हो जाता है, इनके लिए पेमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस योजना के तहत जब हमने शुरू किया तो मैंने गुजरात, अहमदाबाद, जो उस राज्य के लीड बैंक को मैंने पकड़ा। लीड बैंक देना बैंक है। अब आप ये देखेंगे कि जब एक अनपढ़ पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, अनपढ़ आदमी है, और वो भी ऑटो रिक्शा लोन के लिए, जो कि चीप चीज़ माना जाता है, एलिट क्लास जैसे बैंकर्स, इनके पास जब एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जाता है तो कैसे बिहेव करते हैं ये लोग। मोस्ट ऑफ द टाइम तो गाली देकर के भगा देते हैं। हमने काफ़ी सारे ऐसे रिकॉर्डिंग भी लिया कि जब इनसे बात करते हैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर बन करके, तो कैसी गंदी गालियाँ देते हैं। बहुत बार जब रिक्शा ड्राइवर जब इनके पास पहुंचते हैं तो उनको धमकियाँ देते हैं, औकात नहीं है तो लोन लेने आ जाता है, रिक्शा ड्राइवर है ना, गंदी कपड़े, बदबू देता है, ऐसे ऐसे करके तेरे पे FIR कर देंगे, गंदी गंदी बातें करके उनको भगा दिया जाता है। ये तो मान लीजिए कि ब्रांच लेवल की बात है, जहाँ पर कि ब्रांच ऑफिसर्स होते हैं, ब्रांच मैनेजर होते हैं। करीबन 30-40 ब्रांचेज़ में हमने ये एक्सपीरियंस किया गुजरात के अहमदाबाद सिटी में देना बैंक के साथ। जब इस मामला को ऊपर उठाया जाता है, मतलब कि आप रीजनल ऑफिसर को उठाएं, जनरल मैनेजर को उठाएं, जैसे कि यहाँ के जनरल मैनेजर कोई गुजरात के सम विक्रम सिंह खिच्ची करके कोई है, उनसे जब मिलने की कोशिश की गई कि हम इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उन्होंने ये कह करके करेंगे नहीं, समय नहीं है और इसके लिए आपको टाइम नहीं दिया जा सकता है। इस तरह से इस चीज़ को बार बार उठाते उठाते जब हम लोगों ने CMD लेवल तक इस चीज़ को उठाया, आप जान करके हैरत में रह जाएंगे, इस पे एक भी सुनने वाला आज के दिन में देश में नहीं है। मैं आपको ट्वीट दिखाना चाहूँगा, सीरीज ऑफ ट्वीट, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग इस ट्वीट को देखें, समझें, परखें। ये देखिए, ये 100 नंबर का ट्वीट है जो आज हमने कंप्लीट किया 14 जून को हमने इसको। ये इसमें लिखा हुआ है कोल्ड ब्लडेड बैंकर्स एंड PMMY। ये गया हुआ है CMD अश्विनी कुमार, जो देना बैंक के लेवल तक जाए, और इसमें बाज़ाब्ते आप देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुआ है और इसको लिखा गया है। सो ये एक ईमेल है जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिक्शा ड्राइवर गया वहाँ पे, किस तरह से उसको बार बार बुलाया जाता है और उसको बाद में बोला जाता है कि नहीं, आपका अकाउंट नहीं खुलेगा, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस दे दिए जाते हैं। ये देखिए 99 नंबर ट्वीट आपको यहाँ पे दिखेंगे, जो कि देना बैंक का CMD को और देना बैंक और सबको। ये आप देखेंगे मेल किसको भेजा गया है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है समजया देना बैंक। ये जब रिक्शा ड्राइवर पांड्या महेश करके है, उसकी ईमेल आईडी से भेजा गया है। ये SME हेड है अपने देना बैंक के, इंडिया की हेड है SME, और इनकी जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी SME से रिलेटेड लोन जो हो वो लोगों को मिलना चाहिए। ये मिस्टर VS खिच्ची जो यहाँ के देना बैंक के जनरल मैनेजर है, MS शाह यहाँ के रीजनल मैनेजर होंगे, CMD देना बैंक, जेडो अहमदाबाद देना बैंक,
और नरोडा जो ब्रांच से संबंधित है। तो इस तरह से ये मेल जो है टॉप लेवल से लेकर के ब्रांच लेवल तक सबको भेजा जाता है। और एक बार नहीं, यहाँ पे देखेंगे मेल 98 नंबर का ये ईमेल है, ट्वीट है। तो ये तो ट्वीट है जो कि स्क्रीनशॉट लेकर के हम इनको भेजते हैं, लेकिन ये ईमेल जाता है इन सबको कि देखिए आपकी बैंक की स्थिति क्या है और हमने कितने दिनों से आपके बैंक में अप्लाई किया हुआ है। छोटा सा लोन है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो लोन है देना बैंक में अप्लाई किया गया, पैरेलली किसी और भी PSU बैंक में अप्लाई किया गया। जब ये 2-3 बैंकों में अप्लाई किया जाता है तो देना बैंक आज तक, जैसे मैंने आपको 100 दिखाया, आज तक एक भी एप्लीकेशन का रिस्पांस इस बैंक ने नहीं दिया है। और यही एप्लीकेंट, अगर एप्लीकेशन में कोई दिक्कत होता है, एप्लीकेंट में दिक्कत होता है, तो सारी बैंक जो है प्राइमरी PSU जो है वो एक ही रेगुलेटरी बॉडी द्वारा गाइड की जाती है और एक ही नॉर्म्स पे चलते हैं। टर्म्स एंड लॉ जो होता है ये फॉलो करते हैं, दैट इज़ RBI। सो दूसरे बैंक जो है इन्हीं एप्लीकेंट को, जितने एप्लीकेंट आप देख रहे हैं जिन्होंने लिखा है यहाँ पे, ये इन सब का ये कोई घुग्गल रोहित देवेश भाई हैं, इन सब का एप्लीकेशन किसी दूसरे बैंक ने कर दिया, लेकिन देना बैंक ने नहीं किया। या जबकि देना बैंक गुजरात की लीड बैंक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बाकी बैंकों से ज़्यादा, बिकॉज उनको गवर्नमेंट से ज़्यादा काम मिलता है। तो होता क्या है बेसिकली कि जब रिक्शा ड्राइवर्स यहाँ पे जाते हैं तो उनको धमकाया दिया जाता है। कभी बहुत बार ऐसा है, इसमें आप देखेंगे कि बताया गया कि रिक्शा ड्राइवर को 2 बार 4 बार गया, बाद में उसको धमकी दिया गया कि मैं आपको FIR कर दूंगा। जैसे आप देखेंगे इस ईमेल में यहाँ लिखा हुआ है कि FIR कर देंगे, यहाँ पे देखेंगे FIR करने की धमकी दी। तो ये ब्रांच मैनेजर जो है रिक्शा वालों पर FIR करने की धमकी देते हैं कि तुम लोग यहाँ पे चल के आ जाते हो और तुम्हें कोई औकात नहीं है, ऐसे कैसे तुम लोग रिक्शा वाले आ जाते हो बैंक में लोन लेने के लिए। अब कहने का है अर्थ कि अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम देना बैंक को छोड़ दें और इनको मन की मर्जी करने दें, या फिर हम ऐसा करें कि नहीं, अगर ये एक रिक्शा ड्राइवर की राइट है कि वो जाकर के किसी बैंकिंग सिस्टम से, चाहे फॉर्मल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे जो भी बैंक है, जब कोई एक बैंक कर रही है तो देना बैंक क्यों ना करे। मैंने ये ट्वीट की सीरीज चलाया कि नहीं, जब तक देना बैंक दानव बैंक से मानव बैंक न बने, हमें ये ट्वीट की सीरीज़, हमें ये ईमेल की सीरीज चलाते रहना है। हमें ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को, गरीबों को इस बैंक के पास भेजते रहना है कि अपना अधिकार लो। ये सारे बैंक, ये सारे लोन लेने वाले ऐसे लोग हैं जिनके पास यहाँ पे छोटा मोटा अपना घर भी है, जिसके अनुसार इनको लोन मिल सकता है। इनका लाइट बिल है, इनके पास वोटर ID कार्ड है, इनके पास पैन कार्ड है, इनके पास लाइसेंस है ऑटो रिक्शा चलाने का, इनके पास बैज है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट चाहिए वो सारी चीज़ें इनके पास, और उसी आधार पर दूसरे बैंक, दूसरे PSU बैंक इनको लोन देते हैं, लेकिन देना बैंक नहीं देती है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस मुहिम को मैं आगे बढ़ाऊँ, और आप लोग अगर चाहते हैं कि नहीं, इस तरह की व्यवस्था को, इस तरह के सिस्टम को चेंज करना चाहिए और इस तरह के लोगों को सबक सिखाना चाहिए, ताकि समाज में आने वाली हमारी योजनाएं फिर से विफल ना हो, तो कृपया करके आप हमारे ट्वीट को फिर से रीट्वीट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये चीज़, और हम इस दानव बैंक को मानव बैंक बनने के लिए मजबूर करें। धन्यवाद।